वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर जिससे आप कनेक्टेड हैं, क्या वो पार्टनर आपके लिए सही है भी या नहीं। लेट्स सी। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम को और न्यू यूट्यूब शॉर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक। शॉर्ट वहाँ पे शॉर्ट अपलोड होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या ये पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो इस वक्त आपकी लाइफ में, ये आपके लिए ठीक है भी या नहीं। ये इंसान आपके लिए सही इंसान है। वेट, साइकिक टैरो, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। ओके, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए ठीक है या नहीं। क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिस पर्सन के बारे में आप फ्यूचर में मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या जिसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्टक और ब्लॉक हो जाते हैं जब आप इस पर्सन को सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ठीक है, लाइट, आप फैड अप हो चुके हैं इस सिचुएशन से। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, आप इस सिचुएशन से फैड अप हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा। द वेटिंग गेम, वेट करते करते फैड अप हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपका जैसे दिमागी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ इस रिलेशनशिप में, या तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा आपने मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस रिश्ते में झेला है। ठीक है, और जैसे आप एक होता है ना, एक इंसान कुछ लोग होते हैं जो दिल से चलते हैं, आप दिमाग से इतना खेल नहीं पाते। आप मेंटली थक चुके हैं सिर्फ इस कनेक्शन से नहीं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल स्ट्रगल रही अपनी ज़िंदगी में, एक राइट टाइम पे एक वेटिंग करते करते कि कुछ चीज़ें वक्त पर होती हैं, ये सोचकर आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते आए। ठीक है, अब ये आपके चाइल्डहुड से भी हो सकता है, आपकी लाइफ स्ट्रगल से भी कनेक्टेड हो सकता है। मुझे आप जैसे एक आपके चलते चलते जैसे कि आपका दिल थक चुका है, आपका लोगों पे ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आपको हर चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है। आपको जैसे किसी चीज़ से कोई होप नहीं रही, किसी कनेक्शन से, अपने किसी रिश्ते से भी होप नहीं रही। आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहते। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली एनर्जी। आप डिसअपॉइंट हुए अपनी लाइफ में हर इंसान से जिससे आपने एक लव, केयर और एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करी, जिसके लिए आपने अच्छा किया, उसने आपको डिसअपॉइंट किया। तो ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, बहुत बुरे तरीके से आपका एक ब्रोकन हार्ट से गुजर रहे हैं आप, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं आप। पावर, रेस्ट एंड रिजुवनेट, आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में कुछ करने से पहले रेस्ट एंड रिजुवनेट पे जाएं। ठीक है, रेस्ट करें, अपने आप को एक रिजुवनेट, मतलब कि अपने साथ कनेक्ट हो, अपने सोल के साथ कनेक्ट हो। आपको इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। ठीक है, एक आगे अपनी लाइफ में आप सफ़र कर रहे हैं एक साइलेंस में, बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं आप इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा तन्हा अकेले इस कनेक्शन की वजह से बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा होप थी इस रिश्ते को लेकर। लाइफ, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट लेकर चलते हैं आप, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, लेकिन एक टेम्पटेशन, इस पर्सन से आप काफ़ी कनेक्टेड, ऑब्सेसिव, ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक और डिस्टर्बिंग, मेंटली स्ट्रेस के लिए काफ़ी था। इस पर्सन ने या तो माइंड गेम्स खेले, आपके दिमाग का बहुत यूज़ हुआ हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप मेंटली थके हैं, आप मेंटली, आपका जैसे आपकी बस हुई है। एक होता है ना, इंसान दिमागी तौर पे थक जाता है, वो दिमाग से इतना ज़्यादा खेल नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका गेम सिर्फ दिमाग का होता है। इस पर्सन ने आपको जैसे दिल से, दिमाग से थका दिया है। ये वो कनेक्शन है, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, आपको लगता है आप
ट्रैप एंड फियर, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डरते रहे खोने से, बहुत ज़्यादा इस वजह से आपने ट्रैप और फियर भी बहुत ज़्यादा फेस करा है। लाइट, आप बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इनोसेंस काइंड एनर्जी, किसी की भी समझ लेना, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना। इमेच्योर नहीं बोलूँगी, जिसे आपको दुनिया की कड़वाहट पता नहीं थी, जो एक बिटरनेस है ना, वो इस पर्सन ने आके आपको समझाई लाइफ होती क्या है, कैसे कैसे लोग आपको मिल जाते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन, आपकी लाइफ थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में, अब आप ये जो रेस्ट एंड रिजुनेट का टाइम है, अपनी ज़िंदगी में आप रेस्ट टाइम पे इसलिए गए, एक अपने सेल्फ में इनर सेल्फ सर्चिंग पे इसलिए गए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, आप मतलब कि टॉक्सिसिटी से, आप एक कोडिपेंडेंसी से अपने आप को टेम्पटेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आप कोई पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं। द वेटिंग गेम, ठीक है, आप अभी भी वेट कर रहे हैं, आप अभी भी होपफुल हैं, आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने आप से जवाब दे रहे हैं और एक राइट रास्ता, एक राइट वे चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आपकी कुछ ये कंडीशन है, लेकिन आपकी लाइफ में आप जो चीज़ आपको टेम्पटेशन, जो चीज़ आपको हर्ट, जो चीज़ आपको एक टॉक्सिसिटी, जो आपको मेंटली डिप्रेशन या क्या कोई मेंटली प्रेशर देती है, आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हैं, इवन कि वो ये पर्सन क्यों ना हो, इवन कि वो आपकी लाइफ की कितनी ही कीमती क्यों चीज़ ना हो। आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपना पीस चूज़ कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते नहीं है कि पहले आप हर किसी की बात सुनकर इन कानों में रख लिया करते थे, एक कान दिया है सुनने के लिए, दूसरा कान दिया है उसको वहाँ से निकालने के लिए। जो भी आपको नॉनसेंस और बकवास लगती है, अब आप उसको नहीं सुनना चाहते किसी भी इंसान की। ठीक है, चाहे वो ये आपका बहुत लवर ही क्यों ना हो। ठीक है, आप बेजार हो चुके हैं, आप बहुत फेडअप हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि आप अपना टाइम, इतना स्टेमिना, अपनी इतनी एनर्जी इन जैसे लोगों को दें, क्योंकि आपने जिसको देख लिया, आप उसका रियल फेस देख के अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पीछे वहीं का वहीं छोड़कर किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। आप इस टेम्पटेशन, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस वक्त राइट नाउ आपकी इस रिश्ते को लेकर ये एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए राइट पर्सन है। ये पर्सन क्या मेरे व्यूवर के लिए राइट पर्सन है? ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, सन, मून, वीनस राइजिंग। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो है। जो भी इसके पास है इसकी लाइफ में, इसको बहुत ज़्यादा उसका ईगो है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, मतलब कि एक ट्रिकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं दी है इसमें, बहुत ज़्यादा ट्रिकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स, ये अपना होल्ड अपने पास रखता है। आपने कभी इसको अपने जैसे इमोशनल होते हुए नहीं देखा, आपने कभी इसको अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नहीं देखा, इमोशनल होते हुए नहीं देखा, बहुत ज़्यादा लविंग होते हुए नहीं देखा। अपनी ईगो सेल्फ इसने आपके लिए कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए राइट पर्सन है। हेल्फेंट, ओके, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, या आप लोग एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, 7 मंथ्स पहले। ठीक है, या 1 ईयर पहले कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में। आपकी मैरिज थी तो एक सेपरेशन हो गया, अगर डिवोर्स नहीं हुई तो, लेकिन आप लोग मंगनी थी तो टूट गई, शादी थी तो होते होते रह गई। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है। जस्टिस, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई लीगल कोई चीज़ भी ऐसा हो सकता है ब्रेक हुई है, या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ओन करने से मना कर दिया, एक सेपरेशन ले लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट की वजह से छोड़कर गया है। ठीक है, किसी स्टेबिलिटी की वजह से छोड़कर गया है। ठीक है, या वॉक अवे कर अपने मैरिज, कमिटमेंट, इमोशनली जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ से, वो इस पर्सन की तरफ से नहीं है, तभी इस कनेक्शन में एक डिस्टेंस आया है। ठीक है, ये जो भी आप लोग का रिलेशनशिप था, जो भी रिश्ता था, ये रिश्ता ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन जैसे कि अपने ऊपर अपने डिसीजन को राइट डिसीजन समझता है, अपने एक्शन को राइट एक्शन समझता है, जो भी खुद करता है उसको राइट समझता है। आप
यहाँ पर कहाँ हैं आपको पता ही नहीं है, आपकी इसकी लाइफ में क्या वैल्यू उसको पता ही नहीं है। ये जानता है आप कितने इसके लिए इमोशनल हैं, ये जानता है आप इसके लिए कितना डिस्टर्ब और परेशान रहते हैं, ये जानता है आप इससे मैरिज करने के लिए कब से वेट कर रहे हैं, ये जानता है आप कब से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपके इन इमोशंस को छोड़कर लेट गो करके गया है 8 मंथ पहले, पास्ट में गया है। लोग बोलेंगे ये पास्ट है, लेकिन यहाँ पे मैरिज, इस पर्सन को पता था आप मैरिज चाह रहे हैं, तभी आपको छोड़कर गया था। जब भी गया था बहुत ईगो में इसने आपको लेट गो करा था, क्योंकि इसको ऐसा लगता था ये आपसे बेहतर डिज़र्व करता है, इसको ऐसा लगता था कि ये आपसे अच्छा है, ठीक है। ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। भाई ये आपसे सबसे पहले तो ये आपसे मिलने का सोच रहा है राइट नाउ, ठीक है। उसका कर्मा जैसे कि फेस कर रहा है, कुछ कर्मा फेस कर रहा है। अगर आपको छोड़कर गया था तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में एंडिंग हुई है, ठीक है। किसी तरीके के पेन से गुजर रहा है। अब आई डोंट नो, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई चीज़ इसकी लाइफ में इसको समझ में आया, इसने आपको हर्ट किया था तभी ख़राब हुई है, लेकिन किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहा है, एक हर्मिट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, पेन है। मैरिज थी, मैरिज कर ली थी आपको छोड़कर तो अच्छी चल नहीं रही, ठीक है। ख़ास तौर पे ये वो लोग हैं, ऐसा हो सकता है सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो सकता है, मतलब कि डिस्टर्ब है, ये जहाँ पर भी है डिस्टर्ब है। शादी की थी तो वो डिस्टर्ब चल रही है, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था तो ब्रेकअप ख़त्म हो चुका है, डिस्टर्ब चल रहा है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, सिंगल है, मिंगल है, किसी के साथ भी है, लेकिन ये पर्सन डिस्टर्ब है। एक इस पर्सन को जो भी डिस्टर्ब ये हो रहा है, जितना स्ट्रेस और अपनी लाइफ में डिप्रेशन और एक स्ट्रेस फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कर्मा फेस कर रहा है जो इसने आपके साथ किया। वो कारमा इसको रिटर्न जैसे एक हिट कर रहा है, वो कर्मा हिट कर रहा है इस पर्सन को जिसने आपके साथ किया, क्योंकि बहुत इसको एक दर्द फील हो रहा है, ठीक है। ये पेन फील कर पा रहा है कि पेन, एक रियल पेन होता क्या है, एक इंसान को जब तकलीफ़ होती है वो कैसे बिहेव करता है, वो किस तरीके से उसको ये दर्द वो बर्दाश्त कर पा रहा होता है। किसी तरीके का लॉस हुआ है इसकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई इसको धोखा दे के गया है, या इसको लोगों के एक चेहरा समझ में आया है जिन पे ट्रस्ट कर रहा था। कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ ये कर्मा फेस कर रहा है, हर्ट है, ब्रोकन है, डिस्टर्ब है। जितना ये ईगो था, इसका ईगो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। टावर आपके पार्टनर की लाइफ में है, आपके पर्सन का ईगो ब्रेक हो रहा है। आप इस वक्त इस हालत में हैं, अपनी लाइफ में आप कोई पॉजिटिव होप ढूंढ रहे हैं, आप इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। आपने बहुत टाइम इंतज़ार करा, बहुत वक्त, बहुत सब कुछ अपना दे दिया, लेकिन आप अब इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। आप कोई पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। द वेटिंग गेम, आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के आगे बढ़ने का, कोई नई सुबह होने का, कोई नई बिगनिंग का। मैं ये नहीं कह रही इस पर्सन का, एक न्यू बिगनिंग का, एक न्यू स्टार्ट का, एक पॉजिटिव डायरेक्शन का, जो एक मतलब कि जो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आपको पास से निकाल कर एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाए। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत मतलब कि एक पेनफुल एनर्जी में ये पर्सन जैसे एनालाइज कर रहा है, ये पेन क्यों फील कर रहा है, इसको तकलीफ और दर्द क्यों हो रहा है। ये एक कार्मिक सिचुएशन में इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ये कर्मा फेस कर रहा है आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का। भाई ये आपसे रीयूनियन चाहता है, रिकन्साइलेशन चाहता है। मेरा डायरेक्ट सवाल था, ये आपसे राइट नाउ क्या चाहता है, ठीक है। ये आपसे क्या चाह रहा है, ये आपसे रीयूनियन चाह रहा है, रिकन्साइलेशन चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, या आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आपके लिए पर्सन राइट नहीं था, लेकिन अब ये पर्सन एक पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पेन इसको फील हो रहा है। अगर इसको पता चल रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो इस चीज़ का भी ये पेन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन। इस कनेक्शन में इसको पता है इसने इम्बैलेंस रखा है, या आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन एक क्रॉस रोड पे है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, इसको एक किसी भी तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा। मतलब कि क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, ये क्या करे इसको भी नहीं पता, इसको क्या करना चाहिए इसको खुद भी नहीं पता। एक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है ये पर्सन, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है, ठीक है। बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता। राइट नाउ ये पर्सन क्या फील कर रहा है, थोड़ा सा पास्ट यू टच करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि आपकी रीडिंग है भी या नहीं, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने का जैसे कि सोच रहा है। भाई ये कंफ्यूज है, थोड़ा सा जगल कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, डुअल एनर्जी, ठीक है, डुअल एनर्जी।
पास्ट में मेंटल ब्लॉकेज इसमें था, अब ये जो इसने मतलब कि एक लॉस, इमोशनल लॉस, अपने आप को बहुत शैटर्ड फील कर रहा है, अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहा है। इस रिलेशनशिप को एक सोलमेट की तरह, एक बहुत सोल काइंड एनर्जी आपके साथ, बहुत सोल टाई फील कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इसको ये आपको कह नहीं पा रहा, ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज है ये। इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस आउट हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपको चूज़ करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। हम कन्फ्यूजन को इस पर्सन की क्लियर करेंगे, किसी और से रुक जाएं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ? भाई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ये कन्फ्यूजन कहाँ चल रही है ये भी देखेंगे हम, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्लियर कट एक न्यू स्टार्ट, एक सनराइज देखने की इसकी पर्सन की चाहत है, ठीक है। अपॉलॉजी चाहता है, गलतियों की माफ़ी चाहता है जो उसने आपके साथ किया, जो आपको हार्ट ब्रेक करा, जो आपको डिस्टर्ब करा। एक पर्सन जानता है, कुछ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, खुलकर बात करना चाह रहा है। अगर कभी भी इसने एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं की, हमेशा ऐसी कन्वर्जेशन की जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन ये कुछ बातें करना चाहता है दिल से, वो आपको माफ़ी देना चाहता है या आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आप लोग इस रिलेशनशिप की डार्कनेस से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें। द शेडो साइड, आपने इस पर्सन की शेडो साइड देखी है, कोल्ड साइड देखी है, एक डिफरेंट टाइप का पर्सन देखा है। आपने जैसा इसको समझा था वैसा ये आपको नहीं निकला, ठीक है। तो मतलब कि आपके माइंड में इसकी इमेज बैठ चुकी है। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, ठीक है। ये चाहता है आप लोग पास्ट को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी की तरह देख रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंस बैलेंस दिख रहे हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये आपको आप इस वक्त विश लग रहे हैं, एक सोलमेट, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ये आपको एज अ सोलमेट देख रहा है, एज अ लवर देख रहा है, बहुत कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल कनेक्शन रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग वाला कनेक्शन रहा है। आपकी इस रिश्ते में बहुत ओवर थिंकिंग रही होगी, आप बहुत लंबे अरसे तक आपको इस रिश्ते के बारे में सोचते रहे, कोई हल नहीं मिला, कोई डिसीजन नहीं मिला, आप क्या करते। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ये कहाँ कन्फ्यूज है, वेट एंडिंग कहाँ हुई ये भी देखेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन मतलब कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है। अगर ये आपको लेकर पास में देखें 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रांगली पर्सन ब्लॉक रहा है, आपको लेकर कोल्ड रहा है, इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता है, अपने आप को इस क्रॉस रोड से निकालना चाहता है। ऐसा हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सोचना, माइनर चीज़ को सोचना, इसने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रहा है, इसने आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली चलाया है, आपके ऊपर रूल करा इसने, ठीक है। एक बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाई है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इसने क्रॉस रोड पे पाया है पास से, लेकिन ये सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? इसने जो आपके साथ माइंड गेम्स खेले वो ये बात जानता है, ठीक है। आपको पता है इसने आपके साथ क्या किया है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर, मतलब कि आप पास्ट के बारे में आपके माइंड में पास्ट चलेगा, पास्ट की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अपने पास्ट एक्शन की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है, ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहता है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किस वजह से ये इतना पेन और डिस्टर्ब फील कर रहा है? क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, कन्फ्यूजन एंड करना चाहता है ये पर्सन इस रिश्ते में। अगर कन्फ्यूज रहा है, कन्फ्यूजन की वजह से इसने बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया, आपको खो दिया इसने, ठीक है। इस कन्फ्यूज स्टेट से नहीं निकला, लेकिन इसने आपको खो दिया, या इसने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा कभी, क्योंकि कन्फ्यूज़ था, इसकी लाइफ में बहुत कुछ था। ये बार आप इसको ये ऑफ़र कर रहे थे, रिकंसाइलेशन, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन इसने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, कोई और पर्सन था, वो भी ख़त्म करेगा ये पर्सन, ठीक है। आपको चूज़ करने के लिए ऐसा हो सकता है फादर फिगर कोई थर्ड पार्टी थी, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी थी, कोई डोमिनेटिंग एनर्जी थी जिसको डोमिनेट कर रही थी, कोई थर्ड पार्टी ऐसी रही है, ठीक है, इसकी लाइफ में, लेकिन ये वो एंड करेगा।
हाँ, ये आपकी तरफ डिसीजन बनाना चाहता है, कन्फ्यूजन को एंड करना चाहता है। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्लैरिफाई द वेटिंग गेम। मेरे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में किस चीज़ का वेट है? क्लैरिफाई द वेटिंग गेम। आप ही लाइफ में बड़े नर्वस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस लेकर बैठे रहे, आप बार बार इस पर्सन को ऑफ़र करते रहे। आप मतलब कि बहुत आपकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, एक टावर की एनर्जी है, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आपको नहीं पता ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। आपके अंदर बहुत बहुत इमोशंस रहे, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि डिवाइन जैसे आपका एक राइट पार्टनर, वो चाहे ये हो या कोई और हो, आपकी लाइफ में जो आपके लिए बना है वो आपके सामने आ जाए, वो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। क्लैरिफाई टेम्पटेशन। क्लैरिफाई टेम्पटेशन। आप इसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत एक पास में आप ऑब्सेस्ड होकर इस चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन अब आप इसके वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं अपने लिए। आप वो मतलब कि उस तरफ जाना चाहते हैं जो आपके लिए बना है। आप उस कप का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए है, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, वो उस किंग तक पहुँचना चाहते हैं जो आपका किंग है। मतलब कि अब मुझे यहाँ पर फिर किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो काउंटर पार्ट है वो मतलब कि एरीज लियो सैगिटेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एरीज लियो सैगिटेरियस वाले के लिए भी मतलब कि रीडिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। साइंस सारे हैं, लेकिन अगर देखें चार्ट बहुत बड़ा होता है, बर्थ चार्ट कभी आपने रीड किया हो तो जो हमारी असेंडेंट चार्ट होती है वो डिफरेंट होती है, जो मून चार्ट होती है वो डिफरेंट होती है, तो सारे साइंस की प्लेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्शन होती है, आपको इस पर्सन की पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है, जिस तरीके से ये कैरी करता है खुद को, जिस तरीके से ड्रेसअप होता है, जिस तरीके से ये अपने आप को मतलब कि इसकी जो पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती है, बहुत ज़्यादा लोगों से डिफरेंट आपको अट्रैक्शन इसकी पर्सनैलिटी में फील होती है, तो बहुत मैच करेगी रीडिंग आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायरी सी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा एक ईगो सी वाइब है। लेकिन आपको अगर इसके साथ मैच करना है ना, तो आपको अपने आप को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये वेटिंग टाइम, अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, इसके ऊपर डिपेंड ना रखें। आप काफ़ी मतलब कि अपने अगर आप इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, एक जो है ना आपकी तरफ, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, आपको अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना है और एक अपनी पर्सनालिटी में एक स्पार्क लेकर आना है, ठीक है। एक स्पार्क वाली पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। एक ऐसी पर्सनालिटी, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो। अपने ऊपर इंसान जब काम करता है, अपनी लाइफ में बिजी रहता है, जब वो अपनी ज़िंदगी में एक कोई गोल सेट कर लेता है, जो अपनी लाइफ में कुछ सेट कर लेता है, उसको ये पाना है, तो वो उसी में लगा रहता है, ठीक है। तो अपने आप को कोई अपनी लाइफ का गोल सेट करे, क्योंकि इस पर्सन के गोल है, इस पर्सन की लाइफ में अचीवमेंट जिसने डिसाइड करी हुई, इतने टाइम तक मुझे ये अचीव करना है। मतलब कि हम क्यों किसी को पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ हमसे डिफरेंट होता है, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, वो एक लेवल अप होता है, एक स्टार की तरह दिख रहा होता है। लोगों की अट्रैक्शन नॉर्मली यूँ ही होती है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो एक लव वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव, वो पहले पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, वो पहले क्या कर रहा है ये इंसान ये देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने आप को वैसा बनाएं, क्योंकि ये इस दौर का, इस टाइम का ये रूल है। आप क्या करते हो बहुत मैटर करता है, आप लड़की हो या लड़के हो, ठीक है। आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आप उस पर काम करें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। और शॉर्ट के लिए आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन करा हुआ है मैंने, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं शॉर्ट्स रीडिंग भी। थैंक यू।